बिल्कुल रात के 12 बजे के आसपास का समय है। हम हैं मातोश्री बांद्रा। मातोश्री वही स्थान है जहाँ पे बाला साहब ठाकरे रहा करते थे। अब यही स्थान है जहाँ पे उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले से शिफ्ट हुए। शिफ्ट इसलिए होना पड़ा क्योंकि उनकी जो पार्टी है शिवसेना, उस पार्टी में बिल्कुल फूट पड़ चुकी है। पार्टी के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे, इन्होंने कुछ विधायकों के साथ में गुवाहाटी में अपना बसेरा कर लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो शिवसेना के साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे। हिंदुत्व का मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में है और इस मुद्दे पर मैं आपका ध्यान कुछ लेना चाहता हूँ। कुछ पीछे जाते हैं। जब हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के कारण बाला साहब ठाकरे का वोटिंग राइट चुनाव आयोग ने छीन लिया था और इस पार्टी को पहली बार हिंदुत्व का मुद्दा चर्चा में लाने की वजह से काफ़ी आलोचना भी सहनी पड़ी। यही शिवसेना है जिसने नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पे सपोर्ट किया था। 2002 के गुजरात दंगों के बाद में जब नरेंद्र मोदी पे चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, नरेंद्र मोदी को राजनीति से बाहर निकालने का पूरे देश में कवायद चल रही थी, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा था, उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस राजनीतिक पटल पर होने चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लेकिन बावजूद उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि एक और हिंदू हृदय सम्राट अगर पैदा होता है तो क्या होगा, हिंदुत्व के इस पूरे मामले में एक और दावेदार होगा तो क्या होगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में अब एक धुआंधार बाजी खेल रही है, वो इस बात को सोचती है कि कोई और हिंदुत्ववादी पार्टी अगर भारतीय राजनीति के पटल पे रहेगी तो क्या होगा, किस पार्टी का होना जरूरी है, किस पार्टी का होना नहीं जरूरी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती है और इसी के वजह से वो लगातार शिवसेना पे हमला करती जा रही है और यही एक कारण है जिसके वजह से आज शिवसेना टूट की कगार पर है। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के कद्दावर नेता है, उन्होंने हिंदुत्व के ही मुद्दे पर अब पार्टी को चुनौती दी है कि पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पे बना रहना चाहिए और महाविकास आघाड़ी में रहते हुए वो हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जा रही है। हिंदुत्व यही मुद्दा है जिसके वजह से अब पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। रोज के रोज भारत में हिंदू मुसलमान का मामला चर्चा में आता है और हिंदुत्व रोज मार्केट में परोसा जा रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा महाराष्ट्र में चर्चा में क्यों आया है, क्या मामला हुआ है जिसके वजह से 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी सरकार में हिंदू खतरे में आया है, क्या कुछ ऐसा हुआ है? पिछले 2.5 सालों में 2 साल तो कोविड में गए और इन कोविड के दरमियान, कोविड के कार्यकाल में पूरा फोकस जो था कोविड से लोगों को बचाने में लगा हुआ था और ऐसे में फिर से एक बार हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ से आया, क्यों आया कि कोविड के कार्यकाल में मंदिरों को खोला जाना चाहिए, यहाँ से आया। उसके बाद में हनुमान चालीसा आरती को लेकर आया। तो हिंदुत्व का मुद्दा आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये बार बार लाकर बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में हिंदुत्व बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इसमें कूदे राज ठाकरे जब उन्होंने कहा कि जैसे तैसे करते महाराष्ट्र के सारी मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, जबकि लाउड स्पीकर यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिसके वजह से यहाँ पे ना कोई आंदोलन हो रहा था, ना कोई माहौल बिगड़ा था, लेकिन फिर भी एक चुनावी मुद्दा बना, एक प्रचार का मुद्दा बना और इसके वजह से माहौल बनाया गया कि एक हिंदुत्व खतरे में है। और इसी हिंदुत्व को लेके अब जाके एक पार्टी जो कि हिंदुत्व पर राजनीति करने के लिए बदनाम थी, जिस पार्टी के नेता को, बाला साहब ठाकरे को, हिंदुत्व के मुद्दे पे अपना वोटिंग राइट छोड़ना पड़ा था, जिस पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी प्रक्रिया में लाने के लिए आलोचना सहनी पड़ी, उस पार्टी को आखिर हिंदुत्व से दरकिनार करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहे, साजिश कहे, या फिर एक बड़ा हम कहें कि स्क्रीन प्ले लिखा गया और इसी स्क्रीन प्ले का सामना अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदुत्व के साथ है, उनकी पार्टी हिंदुत्व की विरोधी नहीं है। आखिर हिंदुत्व का ये पूरा मामला जब तक महाराष्ट्र की राजनीति में चलता रहेगा, ये खींचतान शुरू रहेगी। क्या वजह है कि भाजपा नहीं चाहती कि कोई और हिंदुत्ववादी पार्टी बनी रहे, हिंदुत्ववादी पार्टी यहाँ पे पनपे?
क्यों नहीं भाजपा के निशाने पे कांग्रेस है, क्यों नहीं भाजपा के निशाने पे एनसीपी है? क्योंकि कहा जाता है कि कोई बड़ा मॉल वाला नहीं चाहता कि कोई फेरी वाला उसके दुकान के आगे अपनी दुकान लगाए। यही कुछ होता है हिंदुत्ववाद को लेके। जब भाजपा के सामने कोई उसी सेम एजेंडा को लेके कोई पार्टी आती है, और यही कारण था कि राज ठाकरे ने जब मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, उसके बाद अयोध्या जाने का मामला उठाया, तब भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राज ठाकरे को अयोध्या जाने से भी रोका। वो नहीं चाहते कि हिंदुत्व के इस पूरे मार्केट में कोई और ऐसा दावेदार आए जो इनकी मेन लाइन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो हिंदुत्व की बनती जा रही है, उसकी धार कम करे। और इसी के वजह से आज शिवसेना टूट के कगार पे है, और शायद ये कारण होगा कि जिसके वजह से बीजेपी और शिवसेना में लगातार टकराव होता रहेगा। फिलहाल यही रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा बिल्कुल हमें लिख कर भेजिए। धन्यवाद।